एक तरफ ब्यास नदी, एक तरफ जा रही है तीर्थन नदी। कलर देखिए आप, कलर देखने से ही आपको पता लग रहा। दोस्तों 2 घंटे का रास्ता था, मगर यहाँ से यहाँ पर आने में हमें मतलब समझ लो कि 4 घंटे लग गए। मोस्टली यहाँ पर इस तरीके से घर बनाते हैं, ईंटों का भी, ब्रिक का भी यूज़ होता है, ऐसी बात नहीं है। पूरा हट बनाया, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ ना रुके, इसीलिए हट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वाह वाह, वो बहुत बढ़िया। ये जकूजी इस प्रकार का जो अभी नया ट्रेंड में चला है कॉटेज में जकूजी। ये देखिए दोस्तों, ये तो सच में मतलब मज़ा आ जाता है ऐसी लोकेशन देखिए। वाह यार, दोस्तों मैं खड़ा हूँ जीबी जाने वाले रास्ते पे। अगर आप जीबी जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो इस जगह को आपको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट है जीबी जाने का। ये जो आप टनल देख रहे हैं ना दोस्तों, इसके आगे आप जाएंगे तो ओत नाम की जगह आती है। यहाँ से आप कुल्लू मनाली भी जा सकते हैं, और जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं सामने, वो जाएगा जीबी की तरफ, जहाँ पर हमें जाना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आते हैं, जीबी जाते हैं, तो आपको ये जगह याद रखनी है। दिल्ली से आप मंडी आइए, मंडी के बाद ये रास्ता जुड़ जाता है वहाँ से। मगर मैं आज मंडी के रास्ते नहीं आया, क्योंकि मंडी में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो मैंने कोई और रास्ता लिया। मगर वो रास्ता भी इस रास्ते में आके मिल जाता है, और उसके बाद आपको इस पॉइंट पे आना ही पड़ेगा। और अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आप चंडीगढ़ तक ट्रेन में आइए, उसके बाद आपको वहाँ से कोई गाड़ी हायर करनी पड़ेगी, कोई कैब हायर करनी पड़ेगी, या कोई टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। सबसे बढ़िया है कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से यहाँ पर आ सकते हैं, आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो लगभग इस जगह से 2 घंटे का रास्ता है जीबी के लिए। तो निकलते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको आगे से भी दिखाऊंगा टनल। ये देखिए टनल, ये जो है, और ये है नदी, ये इसका लैंडमार्क है। इस चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से अपने निकलेंगे हम जीबी के लिए। ये रास्ता दोस्तों जा रहा है ना स्ट्रेट, यही है जीबी का रास्ता। थोड़ा सा नैरो है, तो अगर आप परफेक्ट ड्राइवर नहीं हैं तो कोशिश मत कीजिएगा यहाँ पर ड्राइव करने की। मैं तो काफ़ी बार पहाड़ पे ड्राइव कर चुका हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर ड्राइव करने में। मगर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि रास्ता काफ़ी नैरो है, तो सोच समझ के यहाँ पर ड्राइव कीजिएगा अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो। ये दोस्तों यहाँ से निकलते हैं फटाफट। दोस्तों जो मैंने अभी आपको जगह दिखाई थी, जहाँ से हम कुल्लू मनाली के लिए निकलते हैं और आगे जीबी के लिए रास्ता निकलता है, यही रास्ता है वो देखिए दोस्तों। और साथ में जो नदी बह रही थी वो है ब्यास नदी। कितनी खूबसूरत लग रही है दोस्तों, आप देखिए। और सामने का व्यू देखिए, व्हाट आ व्यू यार, व्हाट आ व्यू। ये देखो दोस्तों, वहाँ से ऐसे आ रही है ब्यास नदी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से भी। ये देखिए दोस्तों, क्या ब्यूटी है दोस्तों, क्या ब्यूटी है। प्रकृति के पास जब आप आते हैं ना, तो एक अलग ही वाइब निकल करके आती है। और ये वाइब ना यहाँ पर मिल रही है मुझे ब्यास नदी को देख करके। दोस्तों ब्यास नदी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वैसे अभी मैं आपको आगे भी और एक्सप्लोर करूँगा, और तीर्थन वैली भी ले जाऊँगा जहाँ से ब्यास नदी निकलती है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। मगर एक छोटा सा दृश्य और छोटी झलक मैं आपको ब्यास नदी के दिखा रहा हूँ। जो मैंने आपको अभी जगह दिखाई थी ना जाने के लिए, कुल्लू मनाली के लिए जो रास्ता निकलता है और आपका जीबी के लिए रास्ता निकलता है, सबसे बड़ा लैंडमार्क यही है आपका ब्यास नदी। ब्यास नदी बिल्कुल सट करके वहाँ से बह रही है। तो देखिए दोस्तों, ये रास्ता यहाँ से ऐसे आ रहा है। यहाँ से अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे जीबी के लिए। और आप व्यू देखो दोस्तों, क्या गजब का व्यू है, मज़ा आ गया। मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुक करके इस नदी को देखता रहूँ। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। एक तरीके से देखो दोस्तों। अच्छा, ये पॉइंट देख करके ना मुझे ना इस चीज़ की याद आ रही है, जैसे बीच पर होता है ना, बीच पर वैसा एक तरीके से व्यू बन गया है। और मैं अभी मैं यहाँ पर
इस पुल पे खड़ा हूँ, ब्रिज पर। ये ब्रिज ना मूवमेंट हो रही है इस ब्रिज में, ऐसा लग रहा है झूल रहा है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई है। फ्रेश अप होके खा पी करके उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे जीबी को। दोस्तों आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र पड़ी तीर्थन रिवर पर। तीर्थनी, जिसको तीर्थ रिवर भी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्या शानदार तीर्थन नदी है। दोस्तों अभी मैंने आपको ब्यास नदी दिखाई थी, और यही तीर्थ नदी आगे ब्यास में मिल जाती है। मैं आपको संगम भी दिखाऊंगा, मगर अभी तो हमें जीबी पहुंचना है। मैंने सोचा कि आपको मैं इसका भी व्यू दिखाता चलूं कि जो जीबी का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए, हालांकि दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो रोड है जीबी का जाने का वो काफ़ी अच्छा नहीं है, थोड़ा डैमेज सा है। और अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस रूट में मत आइए, क्योंकि रास्ता काफ़ी डैमेज सा है। क्योंकि यहाँ पर सर्दियों के टाइम पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो बर्फ़ के कारण जो रोड है वो मेंटेन नहीं रह पाती है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ, क्या शानदार व्यू है। ये देखिए, वहाँ से आ रही है तीर्थ नदी। अभी लगभग 1 घंटे का सफ़र मेरा अभी और है। फटाफट वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया हूँ दोस्तों। तो वहाँ पहुँच करके उसके बाद आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों हम जीबी के लिए जा रहे हैं, तो मेरी नज़र रास्ते में पड़ी संगम पर, और संगम आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, एक तरफ ब्यास नदी है, एक तरफ जा रही है तीर्थन नदी। वे कलर देखिए आप, कलर देखने से ही आपको पता लग रहा होगा। ये देखिए, थोड़ा ग्रीनिश सा है और ये थोड़ा मटमैली रंग का है, जैसे मिट्टी का कलर होता है ना वैसा है। क्या खूबसूरत लग रहा है, देखिए दोस्तों, मस्त संगम हो रहा है। वहाँ से देखिए दोस्तों तीर्थन नदी आ रही है, और ब्यास नदी। व्हाट आ ब्यूटी यार, व्हाट आ ब्यूटी। चलिए आगे चलते हैं हम। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ। दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 घंटे थे वहाँ से, जहाँ से ओत का जो कट था, जो मैंने आपको बताया था, एक तरफ कुल्लू मनाली निकलता है, एक तरफ जीबी निकलता है। दोस्तों 2 घंटे का रास्ता था, मगर यहाँ पर आने में हमें मतलब समझ लो कि 4 घंटे लग गए, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इतना ज़्यादा कठिन था कि भाई पूछो मत। और भाई वाकई में रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ाई चढ़ते जाओगे, वैसे वैसे रास्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। जितना मैंने उम्मीद लगाई थी उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था दोस्तों, बहुत ख़तरनाक रास्ता। और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्री हाउस बुक किया था, और उसका नाम है ग्लास ट्री हाउस। उसका टैरिफ मुझे पड़ा पर डे का 10,000 रुपीज़, क्योंकि अभी सीज़न है, मॉनसून जस्ट शुरू होने वाला है, हफ्ते 10 दिन में मॉनसून शुरू हो जाएगा। तो अभी सीज़न है, तो सीज़न के टाइम पे थोड़ा सा टैरिफ हमें हाई मिला है। मगर दोस्तों कभी आप बुकिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम मिले। मगर यहाँ मोस्टली जितने भी हैं सारे के सारे ट्री हाउस है। ये जगह पड़ती है टांडी में। टांडी ट्री हाउस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, और जितने भी यहाँ पर कॉटेज और जो भी यहाँ पर ट्री हाउस है, मोस्टली सारे के सारे ट्री हाउस ही हैं। यहाँ पर आपको होटल नहीं मिलेगा। ये देखिए दोस्तों नज़ारा, इस टाइम हम मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइट पे, और लगभग सारे ट्री हाउस है यहाँ पर। देखो रेहान द कैफ़े, और हमारा ट्री हाउस अंदर है। मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। ये देखिए लिखा हुआ है टांडी, और आप व्यू देखिए दोस्तों। हम इस टाइम सबसे मतलब हाईएस्ट पीक पे हैं। देवदार के पेड़ देखो आप, देवदार के पेड़ मोस्टली हाइट पे ही होते हैं ज़्यादातर। दोस्तों दिल्ली से हम कल निकले थे 11 बजे, और अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर लगभग 1:15 बजे। हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। और ये मेरी हिम्मत इतनी भी नहीं हो रही है कि मैं यहाँ से नीचे वापस जाके कहीं और जगह को एक्सप्लोर कर सकूं। तो आज मुझे लगता है कि मुझे आज और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की हिम्मत नहीं होगी, तो शायद मैं और एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। मगर मैं आपको आसपास का सारा व्यू दिखा दूंगा जितना भी है।
मगर यहाँ का व्यू भाई मतलब गजब का है यार, आउटस्टैंडिंग है। मैंने ऐसा व्यू नहीं देखा भाई। मैं जब पहले एक बार मनाली भी गया था तो मनाली में मैंने हिडिंबा टेम्पल के पास होटल लिया था, वो भी काफ़ी हाइट पे है, उसका भी व्यू लगभग ऐसा है, बट इसका व्यू तो भाई आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पर और भी देखिए दोस्तों कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ट्री हाउस ये देखिए, ये तो बहुत पुराना घर लग रहा है। मोस्टली यहाँ पर सारे लोकल लोगों ने अपने ट्री हाउस बनाए हुए हैं, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर लोकल खाना ही मिलेगा, आप बोल दीजिए वो बना के दे देंगे। मगर दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ज़्यादा हाइट पे ले लिया ट्री हाउस, हमें थोड़ा सा नीचे लेना चाहिए था, क्योंकि अभी दोबारा हिम्मत नहीं हो रही है नीचे जाने की। तो कल हम सोच रहे हैं कल निकलेंगे घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि एक बार आप नीचे गए तो दोबारा आप ऊपर वापस मुश्किल ही आ सकते हो। एक ही बार अप डाउन कर सकते हो, बार बार नहीं हो सकता अप डाउन। तो मैं आपको अभी अंदर से ट्री हाउस दिखाता हूँ कि ट्री हाउस का नज़ारा कैसा है। अभी देखो दोस्तों बादल भी ना गड़गड़ा रहे हैं, और शायद हो सकता है बरसात भी आए। ये देखिए आप नज़ारा देखो, देखो बादल बादल हो रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे हैं, तो हाइट पे होने की वजह से यहाँ पर बरसात के मौसम में बरसात ही बहुत ज़्यादा होती है। और बर्फ़ के दिनों में दोस्तों, हाँ मैंने आपको बताना भूल गया, विंटर में अगर आप यहाँ पर आने का सोचते हैं तो भाई आप बगैर 4x4 के आ ही नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा रिस्की है भाई, रास्ता बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। मुझे लगा था कि इतना ज़्यादा रास्ता रिस्की नहीं होगा, बट उम्मीद से कहीं ज़्यादा रास्ता रिस्की मुझे मिला। और दोस्तों एक और बात यह है कि सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पर आने का है जब सर्दियाँ जाती हैं और बरसात से पहले वाला टाइम, यानी कि आप लगा लीजिए मार्च से लेकर के लगभग जून का जो समय होता है, जब मॉनसून आने वाला होता है उससे पहले का जो समय होता है, वो समय बेस्ट है यहाँ पर आने का। उसके बाद आप अगर सर्दियों में आते हो तो आप अक्टूबर से ऑफकोर्स मार्च तक, या सितंबर में अगर मॉनसून ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है तो आप सितंबर मिड में भी आ सकते हो। तो डिपेंड करता है मॉनसून पर कि मॉनसून कितना स्ट्रेच हुआ है, कितना लेट आया, कितना जल्दी आया, उस हिसाब से आप अपना डिसाइड कर लेना। मगर हाँ, जैसे मैंने आपको बताया टैरिफ का जो रेट है वो फ्लक्चुएट होता है। ये ज़रूरी नहीं है जो मुझे प्राइस मिला वो आपको मिलेगा, हो सकता है आपको रीजनेबल मिले अगर आप ऑफ सीज़न आते हैं तो। मगर मैं सीज़न में आया हूँ तो भाई थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मुझे कॉस्टिंग मिला, बट भाई यहाँ पर वर्थ इट है। अगर आप भाग दौड़, शोर शराबा और अपनी टेंशन को दूर भगा करके यहाँ पर आते हो तो भाई मतलब समझ लो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा बीमारी तो दूर वैसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा है, कोई भी शोर शराबा नहीं है, एकांत में लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। अब मैं आपको यहाँ से ट्री हाउस दिखाता हूँ। ये देखिए छोटे छोटे रास्ते हैं, और ये बर्फ़ के टाइम पे ना ये सारे ढके होते हैं, सारे के सारे। ये गुड़िया मिट्टी से बनाया हुआ है, मिट्टी और उससे लकड़ी से, ये पत्थर लकड़ी से बनाया हुआ है। ये तो मिट्टी तो ऊपर से ऐसी ऊपर से लगाई हुई है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, ऊपर से लगाई हुई है। देखिए दोस्तों ऊपर से मिट्टी, अंदर से पत्थर लगाया हुआ, ऊपर से मिट्टी लगाई हुई है। लकड़ी भी इसमें इस्तेमाल की गई है ना, लकड़ी भी। मोस्टली यहाँ पर इस तरीके से घर बनाते हैं। ईंटों का भी, ब्रिक का भी यूज़ होता है, ऐसी बात नहीं है, बट हाइट पे क्या होता है ना कि हाइट पे वजन ना ज़्यादा पड़े, तो इसलिए मिट्टी, लकड़ी और जो हल्के पत्थर होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। वो मजबूत भी रहते हैं और ज़्यादा वजन भी नहीं पड़ता। तो मैं आपको अपना ट्री हाउस दिखाता हूँ दोस्तों, और व्यू देखो आप, भाई गजब का है। और अभी मैं आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये देखो आप, ये डुप्लेक्स टाइप है। देखो अभी मैं आपको ऊपर भी है, ये ऊपर जाने की जगह, और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। और ये बेड है शानदार। और ये देखो दोस्तों, ये देखो बालकनी, और भाई व्यू देखो ये जस्ट इमेजिन दोस्तों, जस्ट इमेजिन क्या व्यू है। ये देखो, कभी आपने सोचा हो कि आप ऐसी जगह पे आके रुकेंगे? मैंने नहीं सोचा था यार। मतलब कुछ भी है, अगर आप सुबह उठ के ऐसा व्यू देख लें तो आपकी आधी टेंशन वैसे ही भाग जाएगी, आपकी आधी परेशानी वैसी चली जाएगी। अभी हमने खाना मंगवाया है क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ खाया था रास्ते में भी, और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही है। यहाँ पर हमने लोकल नॉर्मल जो हमने खाना अवेलेबल था वही मंगवाया है। अभी थोड़ी देर बाद
हमें वो फ्रेश खाना बना करके देंगे। बाकी मैं अभी आपको ऊपर भी दिखाता हूँ। ये हो गया दोस्तों बाथरूम, ये है बाथरूम, ये देखिए। और काफ़ी ठंडा है ये ना, मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पर, मेरे पैर ना बहुत ज़्यादा ठंडे लग रहे हैं। गीज़र मैं ऑन कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों ऊपर चलते हैं, ये देखिए, ये देखिए। अभी मैं आपको ऊपर का नज़ारा भी दिखाऊंगा, यहाँ का ऊपर का बालकनी का। लाइट जला लेता हूँ, ये देखो पूरा हट बनाया है, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ ना रुके, इसीलिए हट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये देखो दोस्तों, ये और भी हम टॉप पर आ गए हैं। ओ भाई टॉप पर खड़ा हूँ दोस्तों मैं अपने ट्री हाउस में। तो दोस्तों ऐसा है यहाँ का नज़ारा। मेरी हाइट थोड़ी सी लंबी है तो मुझे झुक के यहाँ से जाना पड़ रहा है। बाकी ये नीचे हो गया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और लकड़ी ऐसी होती है कि ठंड में, बरसात में, बर्फ़ में इसको नुकसान नहीं पहुंचता है। इस तरीके की लकड़ी होती है। अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप कर सकते हैं बुकिंग इसकी, मेक माई ट्रिप से हो जाता है। ग्लास टेंट हाउस के नाम से है, आप डालेंगे तो ये आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इनके जो टेंट हाउस हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, इसीलिए लोगों ने काफ़ी देखा वो भी बनाया हुआ है। देखिए वो तो काफ़ी छोटा सा है, कपल के लिए है वो, क्योंकि अभी मेरी मदर भी हैं, मेरी पूरी फैमिली है, तो हमने काफ़ी बड़ा लिया है, डुप्लेक्स टाइप लिया है, ऊपर भी नीचे भी। तो इसमें से आराम से 5 लोग आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ पर टहल रहा था, ये जस्ट मेरा ये पीछे ट्री हाउस है। तो यहाँ के भैया मुझे लोकल मिल गए, रॉकीन का नाम है। तो मैं यहाँ पर जानकारी ले रहा था, मैं यहाँ पर घूम रहा, तो मेरी नज़र ऊपर पड़ी कि कुछ घर यहाँ पर ना नए बन रहे हैं। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो अंकल जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर आग लग गई थी, और आग लगने का कारण बताया था यहाँ पर बिजली गिरी थी। और बिजली में जब गिरी, आग लगी, तो भैया बता रहे थे भूसा कुछ रखा हुआ था, कुछ ऐसी ज्वलन, बिल्कुल है ना? उसके कारण से क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे तांदी में घर थे, ये तांदी पहले जानी जाती थी, जो गेस्ट आता था यहाँ पे विलेज विजिट करके। वो एक अच्छा एक चीज़ और है, जैसे तांडी जगह बहुत बड़ी है, मगर ये बताया अंकल जी ने कि तांडी मेन है विलेज, है ना, ये मेन विलेज है दोस्तों, मेन तांदी विलेज ही है। लेकिन इसका अनफॉर्चुनेटली जो अभी 1 जनवरी 2025 को इसमें आग लग गई थी, और शॉर्ट सर्किट के कारण जिसने बताया, तो उसमें अपने सारे घर जल गए थे। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए घर देखिए आप, ये बस वही है, इसकी जगह पुराने घर थे, जल गए थे। ये पुराना घर है, देखिए दोस्तों पुराना घर है, और पीछे आप देखिए नया कंस्ट्रक्शन है। और शायद ऐसे घरों में आग लगी थी ना। बिल्कुल हाँ। जो इससे पहले थे वो ऐसे ही घर थे, और उनमें आग लग गई थी। वाह वो बहुत बढ़िया। ये बेडिंग है इधर में, आप आइए आगे। हाँ ये जकूजी, इस प्रकार का जो अभी नया ट्रेंड में चला है कॉटेज में, जकूजी। इधर में बालकनी है, और ये हो गया वॉशरूम वहाँ पे। अच्छा वॉशरूम, ये वो बालकनी ये सिटिंग रूम हो गया, शायद सिटिंग हो गया ना, बालकनी सिटिंग है ना। हाँ सिटिंग बालकनी। ये देखिए दोस्तों, ये तो सच में मतलब मजा आ जाता है ऐसी लोकेशन देखिए। वाह यार, ये तो यार दोस्तों, ये तो मेरे कॉटेज से भी ज़्यादा हाइट पर है, और बहुत ही अच्छा भी हुआ रहा है यार कसम से। रॉकी भैया से आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर थांडी विलेज में ज़रूर जब आइएगा ना। तो अभी ये बिल्कुल नया बन रहा है, मतलब पुराना नहीं है बिल्कुल, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल न्यू है। आप देखिए, अगर आपको नज़र आ, जकूजी बिल्कुल न्यू है। मैं आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल न्यू, बहुत बढ़िया। ये बेड और ये सोफा, और इस साइड का ये व्यू है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये कॉटेज इस तरह के ट्री कॉटेज भी ट्री हैं, कॉटेज के लिए ट्री कॉटेज ऊपर मिलेंगे, ऊपर समझ, ठीक है भैया। यहाँ पर मतलब अलग अलग कॉटेजेस हैं, आप आराम से, कोई मतलब सुविधा की फैसिलिटी कोई कमी नहीं है यहाँ पर। जैसे आपका टेस्ट वैसे आपकी चीज़ आपको मिल सकती है। शॉर्ट सर्किट हुआ, अच्छा शॉर्ट सर्किट हुआ, ये मैं अपना रेक्टिफाई करना चाहता हूँ, रेक्टिफाई करना तो बिजली नहीं गिरी है, शॉर्ट सर्किट हुआ। हाँ तो ये चीज़ हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि तांडी विलेज ये मेन विलेज है, और आप यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। रॉकी भाई हैं यहाँ पर, और इनसे ज़रूर मिलिएगा। और यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे यहाँ पर कॉटेजेस हैं,
और होम स्टे थोड़ा सा हैं। मैं कॉटेजेस के बारे में बताना चाहूँगा। हाँ, जो तांडी बताइए। विलेज है, जो यहाँ की जो यूनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो उस प्रकार के कॉटेज बनाए 3-4 प्रकार के, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर में ये 6-7 कॉटेज मेरे हैं, उसमें से ट्री कॉटेज है, 2 ये ट्री कॉटेज है, रेड ट्री कॉटेज वो है। 2 ए फ्रेम कॉटेज है, हम्म। वो जकूजी कॉटेज भी जकूजी जकूजी है, ठीक उसके है। और पीछे आप जाओगे डोम स्टाइल में डोम मिलेंगे, स्टाइल में, यहाँ ठीक से है। नहीं विजिबल है, ओके, उसके ओके, पीछे आप जाओगे तो पीछे। डोम स्टाइल में अच्छा, ये जो जगह आप दिख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ से रॉकी भैया बता रहे हैं, यहाँ से जगह है आपको, अगर आप आगे जाएंगे तो आपको दिख ही जाएगा वो, ये ना है ना, पीछे तक बहुत सारे कॉटेज बहुत सारे हैं। और बिल्कुल यूनिक स्टाइल का कॉटेज है, जो आपको एक नॉर्मल कॉटेज नॉर्मल जगह पे नहीं मिलेंगे। नहीं तांडी में यूनिक कॉटेज है, यानी कि ये है कि तांडी में आने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर कॉटेज मिल जाएंगे, अलग अलग सुविधा के साथ। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी देखिए, अब मतलब गाड़ी कोई ऐसी समस्या नहीं है। रेस्टोरेंट भी देखिए, एक नया रेस्टोरेंट भी बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए, मतलब व्यू के साथ, फैसिलिटी के साथ, और यहाँ का लोगों का स्वभाव भी बहुत बढ़िया लगा। दिखाना चाहूंगा अगर आप हाँ, देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रॉकी भैया अंदर से हमें एक कॉटेज भी दिखा रहे हैं, चलते हैं। तो मेरी एक्चुअली यहाँ पर ना नज़र पड़ी, तो मैंने रॉकी भैया से बात करनी चाहिए, उन्होंने मुझे काफ़ी नॉलेज दी है। अच्छा, एक चीज़ भैया और मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर विंटर के सीज़न में, तो यहाँ पर तो जैसे मैं आप यहाँ नीचे से आए जीबी से, तो भाई रास्ता तो बहुत खतरनाक था। हाँ, लिटरली बता रहा हूँ, मैं बीच में घबरा भी गया था। हाँ, नहीं उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ के क्योंकि- ड्राइवर बहुत ही एक्सपर्ट है। हाँ, मैं तो और सारी गाड़ी आ जाती है। हाँ, मैं तो देखो, दिल्ली का हूँ, हाँ, जो यहाँ के लोकल है वो तो ऑल्टो पिछला ऑल्टो है। भी यहाँ पहुँच जाती है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा रेनी सीजन होने के कारण 2-3 दिन से रेन हो रही ना, हाँ हाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा रास्ता खराब हो गया, लेकिन इसकी कोई बात नहीं, 1 महीने के अंदर में इसकी फुल टायरिंग हो जाएगी। अच्छा, मतलब हाँ, सही हो पैच जाएगा। वर्क भी पूरा हो जाएगा, और जो भी डंगे है आज मिनिस्टर ये साहब ये ने- हाँ, ये चीज़ बहुत बढ़िया दिया। है, क्योंकि अभी जो रास्ता बहुत खतरनाक है भाई, बहुत डेंजरस है। मगर जैसे भैया बता रहे हैं कि रास्ते को दोबारा रिपेयर किया जाएगा और प्लेन हो जाएगा रास्ता, तो बढ़िया हो जाएगा। और मैंने ये भी सुना है कि बर्फ़ जब पड़ती है तो काफ़ी हाँ, उस टाइम थोड़ा सा फिर दिक्कत होता है। उस टाइम हमारा 4x4 स्पेशल गाड़ियाँ चलती है गेस्ट स्पेशल को लाने के चलती लिए, है, उसमें हाँ। कोई दिक्कत ये नहीं। वाली आप जीबी बात- से कॉल कर सकते हैं, आप गाड़ी जीबी में रख सकते हैं, अच्छा। हम आपके लिए 4x4 नीचे भेजेंगे और वो यहाँ पे पहुँचा देंगे, आपको उसमें कोई वो दिक्कत क्योंकि नहीं। मैंने ना एक मेरे यार दोस्त ने पूछा था, वो भी मुझे बता रहे थे कि ठंड के दौरान जब बर्फ़ पड़ती है तो 4x4 ही लाई जाए तो बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहती वो है। आप जहाँ पे कॉटेज बुक करते हैं उनसे कांटेक्ट करके वो आपको लड़का भेज देंगे, आपका सामान आपकी गाड़ी से शिफ्ट करके 4x4 में डालेंगे, और वहाँ से वो सेफली तांदी में आ जाए, कोई उसमें करने की बात नहीं। विंटर सीजन में आप लोग आ सकते हैं आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रॉकी भैया ने हमें काफ़ी जानकारी दे दी, और लिटरली इनका स्वभाव मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुल करके सारी चीज़ें you, इन्होंने thank you. बताई। ठीक है, तो थैंक यू भैया। ओके थैंक यू। ठीक है, देखिए यहाँ से हम आए थे दोस्तों, और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था, मैं अपना जो है मेरा टेंट हाउस। तो चलते हैं फिर दोस्तों। अभी मैं यहाँ पर खड़ा था अपने ट्री हाउस पर, और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बरसात पड़ी है। हेलो, थोड़ी देर पहले बरसात पड़ी, और बरसात के बाद जो बादल हैं वो थोड़े से नीचे आए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे, जैसे मैंने आपको बताया, अभी भैया बता रहे थे, जिससे भी थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी, 7000 फीट पर, मतलब हम इतनी ऊंचाई पे हैं अभी। और ये देखिए बादलों का व्यू देखिए दोस्तों, ऐसे व्यू देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिख रहे हैं आपको बादल? ये देखो, ये देखो, एक बादल ये रहा जो बिल्कुल हमारे नज़दीक है, और यहाँ देखिए बिल्कुल स्टेबल है बादल। ऐसा लगता है कि किसी ने कोई चीज़, रुई का गुच्छा ऐसे फेंक दिया है और वो वहीं पर ही अटक गया है। क्या गजब का है। ऐसे बहुत सारे रुई के गुच्छे आपको ऐसे नज़र आएंगे दूर से। और सामने देखिए दोस्तों, अभी मौसम पूरा बिगड़ा हुआ था, थोड़ी देर पहले बरसात होने के बाद धूप भी निकल गई, देखो मौसम साफ हो गया, और ऐसे शैडो पड़ रही है धूप की उस पहाड़ पर, और यहाँ पर छाँव है। और देख करके ना लुक और जो व्यू है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, दिल खुश हो रहा है देख करके, मतलब वर्थ इट है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिटेड रही, हमने अपना प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और हमने रिफ़ंड के लिए भी डाल दिया था, और हमारा रिफ़ंड भी आ गया है। अब हम यहाँ पर सिर्फ 1 दिन रुकेंगे, उसके बाद हम कहीं और जाके दूसरा स्टे ढूंढेंगे, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें जीबी में एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि जीबी में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं, और चीज़ें हाइट पर हैं, तो रोड ख़राब होने की वजह से आप अप डाउन या उस जगह पे आना जाना करने में काफ़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है।
इस वजह से हमने सोचा कि हम अपना जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग ही अपना स्टे ढूंढेंगे। तो कल हम जाएंगे जालोरी पास। जालोरी पास में जाके जो 2 ट्रैक हैं वहाँ के, रघुनाथ फोर्ट और आपका जो लेक है सर्वसला लेक, कुछ ऐसी नाम है, मैं दोबारा आपको बताऊंगा, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। उन दोनों को कोशिश करें कल ही हम एक्सप्लोर करें। तो कल हम किसी और टेंट हाउस या कोई कॉटेज में या होम स्टे में रुकेंगे। मैंने भी दोस्तों जैकेट डाल ली, अभी मैं बिना जैकेट के था और मौसम ठंड हो गया है, ठंडा हो गया सॉरी, तो मुझे जैकेट पहननी ही पड़ी। और देखिए आड़ू, देखिए आलू बुखारा, आड़ू है, सॉरी आड़ू, कच्चे आड़ू हैं, आपको नजर आ रहे हो तो छोटे छोटे। पहाड़ों में ना आड़ू बहुत ज़्यादा होते हैं, आड़ू, अनार, एक पहाड़ी शहतूत होता है, पीले कलर का होता है, अगर नज़र आएगा रास्ते में तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये है दोस्तों नज़ारा। दोस्तों हमारा खाना आ गया और मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल देसी खाना होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। ये देखिए रोटियां घर की, तवा रोटी और चावल हैं, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज और दाल। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ ये नहीं कि आपको दाल मखनी टाइप जैसे अपने यहाँ पर हम खाते हैं ज़्यादातर, बिल्कुल घर जैसा खाना है और टेस्ट भी बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया। यहाँ की जो स्वाद है वो ज़्यादा लहसुन का स्वाद ज़्यादा आ रहा है, पहाड़ी लोग लहसुन ज़्यादा खाते हैं इसलिए। ये देखिए मिक्स वेज, हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये है यहाँ का ग्लास टेंट हाउस का मील, जो दोपहर का मील है, और रात में भी ऐसे ही बनाते हैं ये। अगर आपको यहाँ पर पहाड़ी खाना खाना है तो पहाड़ी खाना भी आप इनसे बोल करके बनवा सकते हो, मगर हमें अभी ऐसा कुछ मन नहीं था पहाड़ी का, हमने बोला भी था तो उन्होंने बोला था कि अभी तैयार नहीं हो पाएगा तो आप ऐसा नॉर्मल खाना खा लीजिए, तो नॉर्मल खाना ही मंगवाया हमने। दोस्तों मैं खाना खाता हूँ और खाना खा के उसके बाद आराम करूँगा, बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही है, तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जीबी में हम क्या एक्सप्लोर करेंगे वो आपको नए वीडियो में ही पता लगेगा। चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय, जय हिंद।